अंधेरे कमरे में सिर्फ लैपटॉप की रोशनी। रात के 2 बज चुके थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं। अंधेरे कमरे में सिर्फ लैपटॉप की रोशनी थी जो रोहन के चेहरे पर डर की परछाई डाल रही थी। रोहन एक प्रसिद्ध यूट्यूबर था। वह अक्सर अकेली जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। आज रात वह एक ऐसे भूतिया किले में था जिसके बारे में लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। रोहन ने अपना कैमरा चालू किया और अपने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, नमस्कार दोस्तों, आज रात हम एक ऐसे भूतिया किले में हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। रोहन धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ने लगा। अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, कौन है वहाँ? रोहन डर गया। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहाँ से आवाज आई थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। डरने की कोई बात नहीं है, रोहन ने खुद को समझाते हुए कहा। शायद कोई जानवर होगा। रोहन ने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने एक दरवाजा खुला हुआ है। रोहन धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर देखा। अंदर एक कमरा था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, केवल एक मोमबत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी से कमरे का आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। रोहन ने कैमरा कमरे के अंदर घुमाया। अचानक उसने देखा कि कमरे के कोने में एक महिला बैठी है। महिला का चेहरा सफेद था और उसके बाल बिखरे हुए थे। महिला ने रोहन की तरफ देखा और मुस्कुराई। रोहन का दिल धड़कने लगा। तुम अकेले क्यों आए हो? महिला ने धीमी आवाज में पूछा। मैं वीडियो बनाने आया हूँ, रोहन ने डरते हुए कहा। महिला ने हंसी। यहाँ कोई वीडियो नहीं बनता, महिला ने कहा। यहाँ सिर्फ आत्माएं भटकती हैं। अचानक कमरे में हवा चलने लगी। मोमबत्ती की लौ बुझ गई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। रोहन ने चीख मारी और कैमरा जमीन पर फेंक दिया। वह भागा, वह किले से बाहर निकल गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिनों बाद रोहन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रोहन ने जो कुछ भी देखा और सुना था वह सच था या सिर्फ उसका डर था। आज भी लोग उस भूतिया किले के बारे में कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर आप ध्यान से सुने तो आपको रोहन की चीखें सुनाई दे सकती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद रोहन मानो रातों रात गुम हो गया। न तो कोई उसका नया वीडियो बना पाया, न ही कोई उससे संपर्क कर सका। कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल से उसका कैमरा मिला जो बारिश में भीगा हुआ था। कैमरे के मेमोरी कार्ड में आखिरी रिकॉर्डिंग अधूरी थी। रिकॉर्डिंग उसी अंधेरे कमरे से शुरू होती है जहां रोहन ने चीख मारकर कैमरा गिराया था। कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ देर की खामोशी के बाद कमरे में हल्की रोशनी आती है, मानो कोई दरवाजा खुल गया हो। एक कर्कश आवाज गूंजती है, अब बहुत देर हो चुकी है। कैमरे के लेंस में धीरे धीरे एक सफेद साया नजर आता है। साया महिला जैसा लगता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। आवाज फिर आती है, तू मेरी कहानी दुनिया को सुनाना चाहता था, अब मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को सुनाऊंगी। कैमरे का लेंस अचानक हिलता है, मानो कोई उसे पकड़कर हिला रहा हो। फिर सब कुछ शांत हो जाता है, सिर्फ हवा चलने की आवाज सुनाई देती है। इतने में कैमरे की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। रोहन के लापता होने और इस अधूरी रिकॉर्डिंग के बाद किले के रहस्य और गहरे हो गए। कई दल उस किले की खोज में निकले, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। अब वह किला पूरी तरह से सुनसान है। बस बारिश की बूंदें दीवारों पर टपकती रहती हैं और हवाओं में किसी की चीख सुनाई देने की कहानियां घूमती रहती हैं। सालों बाद एक खोजी पत्रकार आर्या उस भूतिया किले के रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने रोहन की रिकॉर्डिंग देखी और पुलिस की फाइलें खंगाली। किले के आसपास के गांवों में जाकर उसने वहां के लोगों से बातें की। कहानियों का एक ही सिलसिला था, किले में रहने वाली रानी का श्राप। एक बूढ़े ने बताया, रानी को उसके पति ने धोखा दिया था और किले की ऊपरी मंजिल पर कैद कर दिया था। वहीं कैद में ही उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा किले में भटकती है, बदला लेने को बेताब। आर्या ने अपनी टीम के साथ किले में जाने का फैसला किया। बारिश का मौसम था, ठीक वैसा ही जैसा रोहन के वीडियो में दिखा था। किले का माहौल भयानक था, हर कोने से अजीब सी आहटें आ रही थीं। धीरे धीरे वे ऊपरी मंजिल तक पहुंचे। वहां एक बंद कमरा था। कमरे के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। आर्या ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। अंदर का कमरा धूल से अटा हुआ था। एक कोने में टूटी हुई पालकी पड़ी थी। अचानक हवा चलने लगी। कैमरे की लाइट कमरे में घूमी। पालकी के पास एक सफेद साया खड़ा हुआ दिखा। आर्या डर गई, लेकिन पीछे हटने का समय नहीं था। उसने साहस दिखाते हुए पूछा, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं आया। साया धीरे धीरे आर्या के करीब आने लगा। आर्या ने कैमरे को साए की तरफ फोकस किया। कैमरे की लाइट में साए का चेहरा उभरा। यह एक खूबसूरत महिला का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा गुस्सा भरा हुआ था। तभी आर्या को समझ में आया, रानी की आत्मा को शांति चाहिए थी, बदला नहीं। आर्या ने रानी से कहा, हम आपकी कहानी दुनिया को बताएंगे। आपको जो इंसाफ नहीं मिला हम उसे दिलाएंगे। धीरे धीरे साया कमजोर पड़ने लगा, मानो उसका बोझ हल्का हो रहा हो।
आखिर में साया पूरी तरह से गायब हो गया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। बाहर बारिश थम चुकी थी। सूरज की पहली किरण किले की दीवारों पर पड़ी। आर्या ने किले से निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा। किले का माहौल पहले जैसा भयानक नहीं लग रहा था। शायद रानी को आखिरकार शांति मिल गई थी। आर्या की टीम किले से बाहर निकली तो सूरज की तेज रोशनी ने उनकी आंखों को चौंधा दिया। बारिश रुक चुकी थी और हवा में एक नई ताजगी थी, मानो किले के ऊपर से कोई काला बादल हट गया हो। वापसी में गाड़ी चलाते हुए आर्या ने अपनी टीम को बताया कि रानी की कहानी को दुनिया के सामने लाना ही काफी नहीं है। उन्होंने किले के आसपास के गांवों में जाकर रानी के पति के किए गए अत्याचारों को उजागर करने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने एक स्मारक बनवाने की योजना बनाई जो रानी को श्रद्धांजलि दे सके। कुछ महीनों बाद आर्या की रिपोर्ट्स मीडिया में आग की तरह फैल गईं। इतिहासकारों ने भी किले के इतिहास पर फिर से गौर किया और पाया कि रानी के कैद और मृत्यु का जिक्र पुराने दस्तावेजों में भी मिलता है। रानी को न्याय दिलाने के लिए एक अभियान शुरू हुआ। खुदाई के दौरान किले की ऊपरी मंजिल पर मिले सामानों को एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया जो रानी के जीवन की कहानी बयां करते थे। कुछ समय बाद किले के पास एक भव्य स्मारक बनवाया गया। स्मारक पर रानी की मूर्ति थी जिसके चेहरे पर अब शांति झलकती थी। स्मारक के उद्घाटन समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। आर्या को सम्मानित किया गया। उस दिन किले के आसपास किसी को भी कोई चीख सुनाई नहीं दी, बल्कि हवा में सिर्फ शांति का संगीत गूंजता रहा। हालांकि रानी के श्राप की कहानी अब भी किंवदंतियों का हिस्सा है, लेकिन अब लोग इसे डर से नहीं बल्कि इतिहास की एक त्रासदी के रूप में याद करते हैं। किला अब भी खड़ा है, पर अब वह भयानक जगह नहीं बल्कि इतिहास का एक गवाह है, और रानी की आत्मा शायद अब वह सच्ची शांति से सुस्ता रही है। सालों बीत गए। किला अब एक पर्यटन स्थल बन चुका था। रानी की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक इतिहास की छात्रा निशा किले की तरफ घूमने निकली। किले का वातावरण शांत और सुकून देने वाला था। निशा स्मारक के पास खड़ी होकर रानी की मूर्ति को गौर से देख रही थी। तभी उसे लगा मानो हवा में कोई धीमी आवाज गूंज रही है। आवाज इतनी हल्की थी कि शायद कोई और सुन भी नहीं पाता, लेकिन निशा को साफ सुनाई दे रही थी। आवाज कुछ कह रही थी, धन्यवाद। निशा चौंकी, लेकिन फिर उसे लगा शायद हवा की वजह से उसे ऐसा लगा होगा। उसने स्मारक के पास रखी आगंतुक पुस्तिका खोली और लिखा, रानी साहिबा, आपकी कहानी सुनकर मेरा दिल द्रवित हो गया। आप जो सहन नहीं कर पाई वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप शांति से रहें। निशा ने पुस्तिका वापस रखी और किले से बाहर निकलने लगी। तभी उसे लगा मानो पीछे से कोई देख रहा है। उसने मुड़कर देखा। स्मारक के पास खड़ी रानी की मूर्ति अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। चेहरे पर अब शांति के साथ एक हल्की मुस्कान भी थी। निशा को लगा शायद शाम की रोशनी का खेल है, लेकिन उसे एक अजीब सी तसल्ली मिली, मानो रानी की आत्मा को वाकई में शांति मिल गई हो। निशा किले से बाहर निकली, पीछे मुड़कर देखा और अपने मन में रानी को श्रद्धांजलि दी। रानी की कहानी भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये कहानी लोगों को अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और इतिहास को सहेजने की सीख देती रहेंगी। किले में शांति बहाल हो चुकी थी। पर्यटक आते जाते थे, रानी की कहानी सुनते और श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। एक दिन एक पुरातत्व विभाग का दल किले की मरम्मत और जीर्णोद्धार के काम में लगा हुआ था। दल का नेता वृद्ध श्री त्रिवेदी जमीन पर गिरे एक पत्थर के टुकड़े को उठाकर देखने लगा। उस टुकड़े पर कुछ अस्पष्ट निशान बने हुए थे। उन्हें लगा ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। उन्होंने उसे साफ किया और ध्यान से निशानों को पढ़ने की कोशिश की। निशान प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखे कुछ शब्द थे। काफी मशक्कत के बाद श्री त्रिवेदी उन शब्दों को समझने में सफल रहे। वो शब्द एक गुप्त संदेश की तरह थे जो रानी ने अपनी कैद के दौरान लिखे थे। यह संदेश रानी के पति के विश्वासघात की कहानी को और विस्तार से बताता था। साथ ही उसमें किले के एक गुप्त कक्ष का भी जिक्र था जहां रानी ने अपना खजाना छिपाया था। ये खजाना रानी के पूर्वजों द्वारा इकट्ठा किया गया था और उसमें सोने के आभूषण, हीरे जवाहरात और युद्ध के समय काम आने वाले हथियार शामिल थे। यह खोज सनसनीखेज थी। इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग में हलचल मच गई। गुप्त कक्ष को खोजने का अभियान शुरू हुआ। हफ्तों की खुदाई के बाद आखिरकार दल को सफलता मिली। एक गुप्त दरवाजा मिला जिसे खोलने के बाद उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष सोने चांदी से जगमगा रहा था। रानी के खजाने की कहानी सच साबित हुई। इस खोज से इतिहास के उस अध्याय पर रोशनी पड़ी जो अब तक अंधेरे में था। रानी के जीवन और साहस की कहानी और भी गहराई से सामने आई। खजाने को संग्रहालय में ले जाया गया और रानी की कहानी स्कूली किताबों में शामिल कर ली गई। किला अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं रह गया था, बल्कि यह वीरता और त्याग की एक निशानी बन चुका था। रात के अंधेरे में कभी कभी हवा में सिसकियां सुनाई देना बंद हो गया था। उनकी जगह अब हवा में वीर रानी की गाथा गूंजती थी। किले में शांति कायम हो चुकी थी, लेकिन एक बेचैनी श्री त्रिवेदी के मन में अब भी बनी हुई थी।
रानी के गुप्त संदेश में एक आखिरी पंक्ति थी जिसे वह समझ नहीं पाए थे। उस पंक्ति में लिखा था, रक्षक की निष्ठा मृत्यु के बाद भी अमर। श्री त्रिवेदी को ये पंक्ति किसी पहेली की तरह लगती थी। रानी किस रक्षक की बात कर रही थी और उसकी निष्ठा का मृत्यु के बाद भी क्या मतलब था? रातों को वह इस पंक्ति पर विचार करते रहते। एक रात किले के पुराने दस्तावेजों को खंगालते हुए उन्हें एक नाम मिला, वीर सिंह। वीर सिंह रानी का सबसे विश्वास पात्र सेनापति था। युद्ध के मैदान में वह रानी की ढाल की तरह खड़ा रहता था, लेकिन इतिहास की किताबों में वीर सिंह का कोई जिक्र नहीं था। श्री त्रिवेदी को लगा शायद यही वो रक्षक है जिसका जिक्र रानी ने किया था। उन्होंने और गहराई से खोज शुरू की। पुराने ग्रामीणों से बातचीत की गई। धीरे धीरे एक कहानी सामने आई। वीर सिंह रानी के पति के विश्वासघात का गवाह बना था। उसने रानी की रक्षा करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन राजा की सेना के आगे उसकी एक न चली। युद्ध में वीर सिंह बुरी तरह घायल हो गया। रानी को कैद करने के बाद राजा ने वीर सिंह को मारने का आदेश दिया, लेकिन किले के एक वफादार सैनिक ने वीर सिंह को किले की एक गुप्त सुरंग से भागने में मदद की। वीर सिंह किले से दूर जंगल में जाकर मर गया। उसकी मृत्यु के बाद भी रानी की रक्षा करने की उसकी निष्ठा अमर हो गई। ग्रामीण मानते थे कि रात में कभी कभी जंगल से कुत्तों के भौंकने जैसी आवाज आती है, जो वीर सिंह की आत्मा द्वारा किले की रखवाली का संकेत है। श्री त्रिवेदी को लगा कि उन्होंने रानी के संदेश का रहस्य समझ लिया है। रानी यह बताना चाहती थी कि उनकी कहानी सिर्फ उनके संघर्ष और बलिदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके वफादार सेनापति की निष्ठा का भी जश्न मनाती है। उन्होंने किले के बाहर वीर सिंह की एक समाधि बनवाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और किले के पास ही वीर सिंह की एक शानदार समाधि बनाई गई। समाधि के उद्घाटन समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। उस दिन किले के आसपास एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, मानो रानी और वीर सिंह की आत्माओं को आखिरकार सच्ची शांति मिल गई हो। किले की कहानी अब सिर्फ अत्याचार और बदले की नहीं, बल्कि वफादारी और त्याग की भी कहानी बन चुकी थी।